Hello everyone, I hope all of you are doing good, and today we are going to learn about electrostatics. So let's start the topic. So स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है इलेक्ट्रो, ये जो वर्ड है टू वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग है चार्ज एंड स्टैटिक वर्ड का मीनिंग है रेस्ट। मतलब चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे तो वो जिस तरह का भी बिहेवियर शो करेंगे, जिस तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो उसकी जो स्टडी है वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वी कैन से दैट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric force, electric field, electric potential and electric energy due to charge at rest is known as electrostatics. तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, है ना। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं से तो हर एक चीज़ की चार्जेस वर्ड भी किसी ने खोज की, तब हमारे तक ये वर्ड पहुंचा कि चार्ज, कोई चार्ज होता है या इतने टाइप्स का होता है, इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। तो फर्स्टली ये जो चार्ज वर्ड है जिसने हमें दिया था वो थे थैलस ऑफ मिलेटस। ये आपके ग्रीस के थे और इन्होंने लगभग 600 बिफोर क्राइस्ट हमें इस चीज़ के बारे में बता दिया था, चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता है। या जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जब आदि मानव वाला जो समय था उस टाइम पे, जैसे लोगों ने पत्थर को घसा तो पत्थर के आपस में फ्रिक्शन करने से चिंगारी उत्पन्न हुई, उससे आग लग गई। तो वो भी क्या थे, एक तरह से वही तो चार्जेस थे। उसी चीज़ को तो थैलस जो थे उन्होंने नोटिस किया और उसको नाम दे दिया चार्ज। और आगे आगे फिर और साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने चार्ज के बारे में अलग अलग स्टडीज़ की कि किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आगे होती गई। तो अभी हम जो स्टडी करेंगे 2021 तक हम पहुंच गए। तो इस टाइम पे चार्जेस के बारे में जितना भी अभी तक पता लगाया गया है हमारे साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, तो अभी तक हम जितना कुछ जान पाए हैं उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि चार्जेस क्या होते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं एंड सो ऑन। और हाँ, एक बात है कि ये जो थैलस ऑफ मिलेटस थे, इन्होंने जब चार्जेस की डिस्कवरी की थी, चार्ज वर्ड की इन्वेंशन की थी, तो उस टाइम पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एम्बर और फर के बीच में, एम्बर और फर के बीच में, एम्बर एंड फर। मीन्स उन्होंने क्या किया कि जैसे एक किसी जानवर की जो छाल होती है वो लिया, फर वाली छाल ली थी, और उसमें उसके ऊपर एक जेम स्टोन था जिसका नाम है एम्बर, उसको उसके ऊपर घसा, या मतलब उसका उनके बीच में फ्रिक्शन कराया, है ना। तो उस टाइम पे उनके ऊपर जो चार्जेस क्रिएट हुए, फिर उसके ऊपर स्टडी करके उन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी, मतलब ये इस इन्वेंशन के बारे में फिर लोगों को बताया। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारी लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं उसकी एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे आपके पास यहाँ दी गई है, फोटोकॉपियर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर्स एट्सेट्रा, वेट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है, इक्विपमेंट्स जो हैं, जो हम अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में जो यूज़ करते हैं, तो वो सभी जो है आपके प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है। और जस्ट ये नॉर्मल बात आती है तो चलो फिर भी हायर स्टडी की बातें हैं, बट हम नॉर्मल भी अपनी लाइफ में देखें कि आपने देखा होगा जब भी मौसम ख़राब होता है, लाइटनिंग होती है ना। तो उस टाइम पे वो जो लाइटनिंग है, वो जो बिजली चमकती हुई आपको दिखाई देती है स्काई में, वो किस वजह से होती है। वहाँ पे भी यही फिनोमिना अपना अप्लाई होता है, यही प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वहाँ पे भी क्या होता है,
कि जैसे आपने देखा होगा क्लाउड जो बनते हैं वो बनते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस से। इवेपोरेशन से वेपर जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पे जैसे विंड वगैरह चलती है तो उससे क्लाउड्स के बीच में जो वेपर है उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। उसी फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होगा कि क्लाउड्स में कोई एक एरिया बन जाएगा इस तरह से कि मान लो आपके पास वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं तो ऐसे बहुत से क्लाउड्स मान लो स्काई में बन जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी वो जो वेपर्स हैं वहाँ पे एक कुछ एक्वायर कर लेंगे आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल, कुछ एक्वायर कर लेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। और आपको पता है कि जो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स क्या होता है, कम होता है ना। तो जो लोअर एंड जो होगा क्लाउड्स का वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड होगा और अपर एंड पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो मोस्ट ऑफ एक तो बात होती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो वहाँ पे अराइज होता है नॉर्मली क्लाउड्स के अंदर भी अप्लाई हो जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइटनिंग होती है। और एक बात आती है कि जो आपका ग्राउंड लेवल होता है, जो ग्राउंड है तो अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर भी आप देखेंगे वहाँ पे आपके पास वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो क्या होगा, जो भी आपके जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ। उसी वजह से आपने कई जगह पे देखा होगा कि लाइटनिंग हो जाती है और कहीं पे नुकसान हो जाता है उस वजह से। तो इसी वजह से होता है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ। और वैसे ये जो इंटरेक्शन है वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में भी हो जाती है उनकी, और क्लाउड के अंदर भी हो जाती है, एक दूसरे क्लाउड्स के साथ भी हो जाती है, और क्लाउड और अर्थ के साथ भी हो जाती है। तो इस तरह से लाइटनिंग होती है फिर। और नेक्स्ट अब आपके पास हम अभी पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो थर्ड आपके पास एक एप्लीकेशन आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो बेसिक सी बात है कि हम जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ी ना ऐसे कंसीडर करते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं या एटम मूव कर रहा है या किस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो हम जस्ट क्या करते हैं, एक स्टैटिक मोड में आप कंसीडर करते हैं कि आपको पता है हर एक ऑब्जेक्ट जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स आपके एटम से मिलकर बने हैं, और एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो उन सब की जो स्टडी है वो भी आपके प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो it is defined as the physical quantity which causes electric force in matter। अब सीधी सी बात आती है कि जो आपके पास चार्जेस हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी चार्जेस प्रेजेंट हैं वो चार्जेस जब, या मान लो ओपनली ही वैक्यूम में आपके पास चार्जेस प्रेजेंट है, वो चार्जेस क्या करेंगे, एक चार्ज होगा वो किसी अनदर चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। आपको पता है कि like charges attract each other and unlike charges are repel each other। तो सिंपली पहले तो बात क्या आ जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, मतलब किसी बॉडी ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करती है मैटर के अंदर। अब आपको पता है कि मैटर है, मेनली बात बेसिक बात आ जाती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है किसी भी चीज़ का, एटम। तो एटम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी फोर्स डेवलप करते हैं आपके मैटर के अंदर वो कहलाती है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो चीज़ डेवलप करवा रही है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और वही चार्जेस जब रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो उन चार्जेस को हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट आर नोन एज स्टैटिक चार्ज। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास बात आती है जो चार्जेस हैं, चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी वो जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, सी से आप इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। एंड डिमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज 80। कहाँ से आया 80, आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या
क्या होता है, आई टी। आई मीन्स करंट, टी मीन्स टाइम एंड क्यू मीन्स चार्ज। चार्ज को डिनोट करेंगे हम कैपिटल क्यू से। हियर आई डिनोट्स करंट एंड टी डिनोट्स टाइम। ओके, तो यूनिट ऑफ करंट एम्पियर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो अब एम्पियर के लिए हम जो डिनोट करते हैं वो ए से करते हैं। सेकंड टाइम के लिए जो हम डायमेंशन यूज़ करते हैं वो टी करते हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पे देखो Q इक्वल टू, अब आई के लिए आप जो डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करते हो ए, है ना, आई डिनोट करने के लिए। और टी के लिए क्या लेते हैं आप, टी। तो आपके पास क्या बन गया, ए टी। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट, सॉरी, dimensional formula of charge is 80. Okay, next आपके पास आता है types of charges. Mainly we know that there are two types of charges, positive charge and negative charge. So let's take an example. When we rubbed glass rod with silk cloth, opposite sign appear on the silk cloth and glass rod. So positive charge appear on the glass rod and negative charge appear on the silk cloth. तो सिंपल सी बात है। एक तो ये एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल आप ऐसे देखते थे कि हमने देखो, हम क्या करते हैं जब बचपन में आप देखते थे कि अगर आप जैसे कोई पेन है, पेन को अगर आप लो और अपने हेयर्स के ऊपर अगर आप उसको रब करते हो, फिर उस पेन को आप जैसे डस्ट पार्टिकल के नज़दीक लेके जाओगे तो उस पेन के साथ क्या होगा, डस्ट चिपक जाएगी। या फिर मान लो आप कागज़ के छोटे छोटे पीसीस कर लेते हो तो उनके पास भी अगर लेकर के जाओगे पेन को तो वो भी उसके साथ चिपक जाएंगे। या फिर वैसे ही आप एक एग्जांपल लेते हो कि जैसे कॉम्ब होती है, आप हेयर कॉम्ब करते हैं, उसके बाद अगर आप उस कॉम्ब को पेपर के छोटे छोटे पीसीस के पास ले जाओगे तो आपकी कॉम्ब के साथ क्या होगा, वो पीसीस चिपक जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है, जब आपने कॉम्ब को हेयर के ऊपर अप्लाई किया, आपने अपने हेयर्स को कॉम्ब किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हेयर और कॉम्ब के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया, आपके हेयर्स पे और कॉम्ब के ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए। एक एक बॉडी ने अपने चार्जेस लूज किए होंगे, दूसरी बॉडी ने एक्वायर किए होंगे। तो सिंपल सी बात, अब तो इस तरह से क्या हुआ, दो बॉडीज के ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। बट अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। सो इस चीज़ का पता लगता है हमें ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से। ये हमारे पास ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है। इसमें आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जैसे आपके पास दी गई हैं, ह्यूमन हैंड है, एस्बेस्टोस है, रैबिट फर, एसीटेट, ग्लास, माइका, ह्यूमन हेयर, नाइलॉन, वूल फर, लेड, सिल्क, एल्युमिनियम, पेपर, कॉटन। इससे ऊपर की ये जो सारी सीरीज थी, आप देखोगे कि कॉटन जो चार्ज एक्वायर करता है वो करेगा जीरो। मीन्स कॉटन क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ना ये पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है ना ही नेगेटिव शो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इससे जब ऊपर की तरफ इस सीरीज में जब आप जाओगे तो उसका जो पॉजिटिव करेक्टर है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने का करेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। एल्यूमिनियम का थोड़ा कम होगा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने का करेक्टर, लेड का उससे ज़्यादा होगा, फर का उससे ज़्यादा, वूल का उससे ज़्यादा। उसी तरह से अगर आप नीचे की सीरीज को देखते हैं तो कॉटन से नीचे जितने भी आपके पास अब ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, इनमें क्या होगा, नेगेटिव करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। देखिए इस तरह से इनका नेगेटिव करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स जो स्टील है वो वुड के कंपैरिजन में कम नेगेटिव करेक्टर शो करेगा, और वुड से ज़्यादा एम्बर एंड उससे आगे सीलिंग वैक्स, हार्ड रबर, माइलेयर, निकल, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस तरह से इस सीरीज से हम पता लगा सकते हैं कि कौन
जब किसी भी मान लो अगर आपने एक चीज़ ले लिया कि जैसे मान लो आप कोई रबड़ की स्टिक लेते हो, उसको आप मान लो सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब कर रहे हो, तो आपको पता है कि रबड़ तो नेगेटिव चार्ज को कार्य करने की कैपेबिलिटी रखता है, सिल्क जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कार्य करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जब सिल्क के कपड़े के ऊपर आप रबड़ की रॉड को रब करोगे तो क्या होगा, सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा एंड रबड़ की रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किन्हीं दो बॉडीज़ को पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना सकते हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट कैसे आता है, जो लूज़ करेगा अपना कोई इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी। ओके, और जो जिसने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो वी कैन से दैट an object with more proton than electron is said to carry a negative charge, and an object with more electrons than proton is said to carry a positive charge. Okay, तो इस तरह से कोई भी बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, जिसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। तो इस तरह से ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की कैपेबिलिटी रखती है और कौन सी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब बात आती है कि ये जो जब भी हम किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को रब करके ये जो मतलब कोई सिस्टम है उसमें फ्रिक्शन करके आप उसको चार्ज कर रहे हो, तो ये जो हो रहा है मतलब ये जो इम्बैलेंसिंग हो रही है ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो किस लेवल तक होती है। तो सिंपल सी ये जो इम्बैलेंस होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बॉडीज़ के अंदर, वो बहुत ही माइनर मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। जैसे आप ये मान सकते हो कि अगर आपके पास 10⁻25 पार्टिकल्स दिए गए हैं तो उसमें से सिर्फ 10⁻12 पार्टिकल ही होंगे जो इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे अगर एक शॉर्ट टर्म में आपके पास बोलना हो तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके पास रिचार्ज बन गए। ओके, नेक्स्ट आप अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सिंपल सी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं आपके पास चार्जेस की वो आपके पास आ जाएंगी। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल। तो सिंपल सी बात है कि जैसे आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, या फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो भी रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. So simply basic property of electric charge are charge number 1, charges are of two types, positive and negative. Number 2, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Same वही बात है. Third, positive and negative charge tends to cancel each other. Okay. फोर्थ वन इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब ये एक मेन प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है. एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज इज additive, that is total charge on an extended body is the algebraic sum of charges in different region of the body. अब सपोज करो आपके पास कोई बॉडी दे रखी है, अब इस बॉडी के ऊपर डिफरेंट जगह पे जो है वो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि इस बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, तो आप क्या करोगे, जितने भी टोटल चार्ज हैं इस बॉडी के ऊपर उन सबका सम कर देना, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है. अब जैसे सपोज करो कि ऐसे बोला, सपोज डिफरेंट रीजन्स ऑफ बॉडी हैव चार्जेस Q1 इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, Q3 इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम एंड Q4 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम.
Q5 इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। सो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, अब टोटल चार्ज कैसे करेंगे हम, जितने भी चार्जेज हैं उन सभी चार्जेस का सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ओके, अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी थी 8, Q2 की वैल्यू 6, Q3 की वैल्यू -4, Q4 की वैल्यू 3 एंड Q5 की वैल्यू -5। ये आपने यहाँ पे पुटअप कर दोगे, आपके पास कितना आ रहा है 8 माइक्रोकूलम। तो आपने क्या किया, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज थे चाहे नेगेटिव चार्ज थे, सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यही आपके पास कहलाती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, तो सिंपली आप कह सकते हो कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल भी इस बेसिस पे आता है और आपको एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी शो करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो। मतलब टोटल चार्ज ऑन एन बॉडी अगर आपके पास पूछ लिया जाए तो आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज इस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक चीज़ तो आपने सुन रखी होगी, चार्ज इज can neither be created nor be destroyed in an isolated system but they can transfer each other। सिंपल सी बात है कि चार्जेस को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चार्जेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता सिंपली। और अनदर वर्ड्स में अगर आपने कहना हो तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब मेन बात क्या है कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम कैसा है, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहरी फोर्सेस का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, उस सिस्टम को क्या कहेंगे आप, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब जो कि अकेला रहना पसंद करता है, जिसके ऊपर बाहरी किसी फोर्स का अफेक्ट नहीं होता, ऐसा सिस्टम। उस सिस्टम में जो चार्जेस होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। तो ये है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और अगर आप किसी एग्जांपल से आपने समझना हो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है तो हम इस तरह से कह सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास ग्लास रॉड रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। तो आपने ये एक ग्लास रॉड ले ली, इसको जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो जैसा कि हमने ट्राई वो इलेक्ट्रिक सीरीज़ में पढ़ा कि जब आप जैसे ग्लास रॉड या मान लो सिल्क क्लॉथ को रब कर रहे हो तो आपके पास जो सिल्क क्लॉथ है वो बन जाएगा आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो ग्लास रॉड है वो बन जाएगी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जब आप मतलब इसका मतलब एक का अपने चार्ज डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा। तो मीन्स एक जितना डोनेट करेगा दूसरा उतना एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम ये मान लो जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर +5 चार्ज आ जाता है या सिल्क क्लॉथ के ऊपर मान लो -5 चार्ज अराइज हो जाता है, तो टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को हम ये मान लेते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन दैट सिस्टम। अब जैसे मान लो कोई एक सिस्टम है, हमने अभी एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी पढ़ी, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलती है कि टोटल चार्ज ऑन एन से मतलब सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अगर हम पढ़ते हैं तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना रहेगा, +5 -5 = 0। तो टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या बोलती है, देखिए quantization is the property of an electric charge by virtue of which any charged body can have charge which is an integral multiple of the basic or elementary charge E। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या आएगा आपके पास +- Q क्या है आपके पास, टोटल चार्ज ऑन एन बॉडी, और n आपके पास क्या आ जाता है, कोई भी इंटीजर्स 1 2 3 4 है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए आपके पास। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो
सिंपल सी बात जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग है कि कोई भी बॉडी है उसके पास जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे ई के, है ना। तो मीन्स कि आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी बॉडी के ऊपर 1.5 चार्ज है, 2.5 चार्ज है, या 3.5 चार्ज है, या हाफ ही चार्ज है। हमेशा फुल चार्ज होता है, या तो 1 चार्ज होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, है ना। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने ये देखा कि 1.5 ई इतने चार्ज अब आपने बता दिया, तो ये नहीं होगा। हमेशा क्या होंगे, जैसे आपके पास बोल सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से आपके पास आएगा। कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा। तो सिंपल सी वही बात है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि चार्ज ऑन एन बॉडी, चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो which means charge on an object does not depend on the speed of the object। कि मीन्स कि कोई भी बॉडी है, अगर मान लो वो रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कुछ और चार्ज होगा। अगर मान लो वो बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास चार्ज की संख्या या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो इस तरह से नहीं होता है कि जितना चार्ज आपके पास रेस्ट पे होगा किसी बॉडी के पास, उतना ही चार्ज मोशन में होगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं charge on a body at rest is equal to charge on a body in motion. So we can say that Q at rest is equal to Q in motion. So these are the properties of electric charge. So that's all for today. Thanks.